कुछ बढ़ा दो यार थोड़ी बहुत तो। तैयारी चल रही है ना आप लोगों की? चलो शुरू करें। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे। सर्वार सिद्धि के आधार से यहाँ दूसरे अध्याय को आधार बनाकर कल उपयोग संबंधी अपनी चर्चा हुई थी और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज इंद्रियों वाला प्रकरण अपने को शुरू करना है। उम्मीद करता हूँ सभी बातें समझ में आ रही होगी और परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। संसारी जीवों के भेद बतलाए, समनस्क अमनस्क, फिर भेद किए तरस और स्थावर, ये भी संसारी जीवों के भेद हैं। पहले तो जीव मात्र के भेद किए संसारिणों मुक्ताश्चर्य कह करके, संसारी और मुक्त ये जीव के भेद हैं। संसारी जीवों के मन वाले और बिना मन वाले, फिर दूसरे प्रकार से भी भेद कर दिए, तरस और स्थावर। फिर स्थावरों के 5 प्रकार बतला दिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। और कहा द्विइंद्रिया दयस्त्रसाहा, 2 इंद्रिय आदि सब तरस होते हैं। अब 2 इंद्रिय आदि, इंद्रिय शब्द पहली बार आया यहाँ तक, ये 2 इंद्रिय आदि, तो 2 इंद्रिय का मतलब आदि लगाने में कहाँ तक लगाना, तो शिष्य कहीं तक भी लगा सकता है। अब यदि उसको पता नहीं है तो उमा स्वामी आचार्य ने तत्काल बाद में लिखा कि नहीं नहीं भैया, पंचेंद्रियाणी, 5 ही हैं इंद्रियाँ। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये इंद्रियाँ 5 ही हैं। यह बात यहाँ कही गई। 15 नंबर का सूत्र, पेज नंबर 126। कुछ प्राण वगैरह की चर्चा भी हुई थी, पीछे आ गई थी, हम चर्चा कर चुके थे प्राण के बारे में। पंचेंद्रियाणी बोलो, पंचेंद्रियाणी, पंचेंद्रियाणी माने इंद्रियां 5 हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। एक बीच में शंका उठाई है, 290 नंबर पॉइंट में बीच में एक शंका है, इस सूत्र में वचनादिक कर्मेंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए। आपको मालूम है अन्य मतावलंबी लोग वो सब कर्मेंद्रियों की चर्चा अलग करते हैं, ज्ञानेंद्रियों की चर्चा अलग करते हैं, 5 तन्मात्राएं अलग बतलाते हैं। ये विशेषकर सांख्य मतावलंबियों में तो ऐसी परंपरा है। प्रकृति और पुरुष 2 मूल तत्व मानते हैं सांख्य मतावलंबी। पुरुष को तो पृथक मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, और प्रकृति से 24 तत्वों की उत्पत्ति मानते हैं। तो प्रकृति से बुद्धि, महत, अहंकार, फिर उससे 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सब ऐसे वर्णन करते हैं वो। तो बस समझ लो आप, यहाँ आचार्य देव ने स्वयं प्रश्न उठाया कि भाई आप इसमें कर्मेंद्रियों को क्यों नहीं शामिल कर रहे हो, वचनादिक को, वो भी होना चाहिए। समाधान नहीं करना चाहिए क्योंकि उपयोग का प्रकरण है। इस सूत्र में उपयोग की साधनभूत इंद्रियों का ग्रहण किया है, क्रिया की साधनभूत इंद्रियों का नहीं। समझ में आ रही है बात? उपयोग की साधनभूत और क्रिया की साधनभूत में तो हाथ पांव आदि को भी क्रिया के साधनभूत में ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ तो उपयोग का प्रकरण है। उपयोगो लक्षणम से शुरू हुआ था प्रकरण। दूसरे, क्रिया की साधनभूत इंद्रियों की मर्यादा नहीं है कि किस किस को इंद्रियां कहोगे, अंगों को कहो, उपांगों को कहो, उंगलियों को कहो, वो सब क्रिया की साधनभूत बन जाएंगी। वो तो उनकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई संख्या निश्चित नहीं हो सकती। कहाँ तक बढ़ोगे आप? अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जितने भी अंगोपांगों की रचना होती है वे सब क्रिया के साधन हैं।
कोई ना कोई क्रिया, पाँव अलग क्रिया में सहयोगी हैं, हाथ अलग क्रिया में सहयोगी हैं। इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो हाथ पाँव स्पर्शन इंद्रिय में शामिल है। पैर कौन सी इंद्रिय है? हाथ कौन सी इंद्रिय है? उपयोग की दृष्टि से, क्योंकि हाथ और पाँव छूने में ही काम कर सकते हैं, छू करके ही ज्ञान कर सकते हैं। उपयोग की प्रधानता होने से यहाँ 5 इंद्रियां कही गई, इसलिए कर्मेंद्रियां 5 ही है, ऐसा कोई नियम नहीं किया जा सकता। ज्ञानेंद्रियां 5 है, ये तो नियम हो गया। उपयोग के, इनको ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण को। लेकिन जो कर्मेंद्रियां हैं, जो क्रिया की प्रधानता वाली हैं, उनको इंद्रियों में शामिल नहीं किया गया। यह कोई दोष नहीं है। फिर देखिए ये इंद्रियां कितने प्रकार की है, यह बतलाने के लिए आगे सूत्र दिया, द्विविधानी। द्विविधानी 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 मतलब वे प्रत्येक 2-2 प्रकार की हैं, 2 प्रकार से उनका विधान करना चाहिए। विधान माने भेद भी कहते हैं। 2 भेद हो गए इनके। तो कौन कौन से हैं वे 2 भेद? ऐसी शंका की इन्होंने। वे 2 भेद कौन से हैं? तो उसका जवाब दिया, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। माने 2 प्रकार की इंद्रियां होती है। तो साहब अभी तो आपने पंचेंद्रियां नहीं कहा था। तो कहा जो 5 इंद्रियां कही थी, वे 5 ही इंद्रियां 2-2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार की? तो कहा द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भी बहुत सुंदर लक्षण इन्होंने यहाँ बतलाए। शिष्य ने पूछा, हम तो एक ही इंद्रिय समझते थे, आप 2-2 कह रहे हो। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि 2-2 ही नहीं, एक एक भी 2-2 प्रकार की है। पहले इंद्रियां 5, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां हो गई। ये 5 इंद्रियां द्विविधानी, 2-2 प्रकार की है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भेद से। फिर प्रश्न किया कि द्रव्येंद्रियों का क्या लक्षण है या द्रव्येंद्रियों का क्या स्वरूप है, वो बतलाइए। तो ये बतलाते हुए 17 नंबर का सूत्र दिया, 127 पेज पर 17 नंबर सूत्र, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। देखो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इंद्रियों के बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही, ऐसा मान लो आप। 2 ही तो अध्याय हैं। इंद्रियों का महत्वपूर्ण प्रकरण है और बहुत सारे सूत्र हैं इंद्रियों से रिलेटेड। द्रव्येंद्रियाँ, भावेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, इंद्रियों के 5 भेद, फिर उनके निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। ये सब चर्चाएं मार्मिक बातें हैं, थोड़ी समझने योग्य भी हैं। तो निर्वृत्ति और उपकरण 2 बातें कही। जो निर्वृत्ति रूप है और जो उपकरण रूप है वो द्रव्येंद्रियां हैं। निर्वृत्ति क्या होता है? उपकरण क्या होता है? निर्वृत्ति कहते हैं रचना को। निर्वृत्ति माने रचना, और उपकरण माने तो उपकरण है। उपकरण माने इंस्ट्रूमेंट है ना। उपकरण माने सहयोगी साधन, वो उपकरण है। तो निर्वृत्ति, अब इन्होंने कहा निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की है, अभ्यंतर निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति। फिर कहा अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। अब 4 हो गए यहाँ। द्रव्येंद्रियां 4 रूपों में हो गई। वापस बोलता हूं, ध्यान देना। सूत्र में कहा निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण, इन रूपों में द्रव्येंद्रिय देखी जाती है। तो शिष्य ने पूछा, साहब निर्वृत्ति तो समझाओ, निर्वृत्ति क्या चीज़ है? तो कहा निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की है, अभ्यंतर और बाह्य। बोले उपकरण? बोले उपकरण भी 2 प्रकार का है, अभ्यंतर
और बाह्य। तो निर्वृत्ति भी दो हो गई, उपकरण भी दो हो गया। इस प्रकार द्रव्येंद्रिय 4 रूपों में हो गई। बता सकते हैं नाम? बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। हाँ, और द्रव्येंद्रिय कौन कौन सी? और निर्वृत्ति, फिर वो भी 2 प्रकार के हैं। अभ्यंतर निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति। अभ्यंतर उपकरण, बाह्य उपकरण। भाई देखो, ऐसे नहीं चलेगा कि मैं बोलता रहूं और आप लोग सब सिर्फ सुनते रहो। ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग बोलते रहेंगे तो समझ में आएगी बात। द्रव्येंद्रिय के कितने रूप बतलाए यहाँ? पहला निर्वृत्ति, दूसरा उपकरण। दोनों को बोलो क्रम से, पहला और दूसरा। निर्वृत्ति, 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 उपकरण और उससे पहले, उपकरण के पहले, उपकरण के पहले निर्वृत्ति। अब निर्वृत्ति के 2 भेद बोलो। अभ्यंतर निर्वृत्ति, अभ्यंतर निर्वृत्ति, और उपकरण, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। अब इनका स्वरूप क्या है? क्योंकि जब तक स्वरूप समझ में नहीं आएगा इन चारों का, तब तक समझ में नहीं आएगी बात हमारे को। 4 तो कह दिए उन्होंने, अभी चक्षु इंद्रिय को 4 बता दिया। अब चक्षु इंद्रिय 4 है कि 1 है? भाई चक्षु इंद्रिय, 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय का नाम है चक्षु इंद्रिय, एक का नाम है कर्ण इंद्रिय। स्पर्शन रसना घ्राण 5 हो गई ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। अब ये पांचों ही इंद्रियां, पांचों इंद्रियों में से कोई भी ले लो, कर्ण इंद्रिय ले लो जैसे, तो कर्ण इंद्रिय के 4 रूप। कौन कौन से 4 रूप? अभ्यंतर नहीं, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय नहीं, अभी द्रव्येंद्रिय के। कर्ण इंद्रिय जो द्रव्येंद्रिय है, इसके 4 रूप। अभ्यंतर निर्वृत्ति रूप कर्णेंद्रिय, बाह्य निर्वृत्ति रूप कर्णेंद्रिय, अभ्यंतर उपकरण रूप कर्णेंद्रिय, और बाह्य उपकरण रूप कर्णेंद्रिय। अब क्या कर दिया इन्होंने ये? ऐसे ही चक्षु में लगाओ, कुछ समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है। अभी देखो ये सब समझ में आएगा। यहाँ पढ़ता हूँ मैं 294 पेज नंबर 127 पर। रचना का नाम निर्वृत्ति है। निर्वृत्ति मतलब रचना। किसके द्वारा ये रचना की जाती है? समाधान, कर्म के द्वारा। निर्वृत्ति 2 प्रकार की है, बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति। उत्सेद अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना को अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। समझ में आई क्या कुछ बात? अभ्यंतर निर्वृत्ति किसका नाम है? देखो इन्होंने कहा उत्सेद अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। उत्सेद अंगुल क्या है? उंगली है ना हमारी, क्या इसको उत्सेद अंगुल मान लो। वैसे तो ये हमारी सबकी उंगलियों की साइज अलग अलग है, ये आत्मांगुल कहलाता है। ये 3 तरह के अंगुल मिलते हैं शास्त्रों में, 3 तरह के अंगुल के कथन आते हैं। एक आत्मांगुल, एक उत्सेद अंगुल और एक प्रमाण अंगुल। आत्मांगुल सबका अलग अलग होता है, सबके उंगली की साइज अलग अलग है, यह आत्मांगुल है। हमारी अलग है। महाराणा प्रताप की उंगलियां निश्चित रूप से बड़ी होगी, 400-500 साल पहले हाइट वगैरह सब बड़ी थी उनकी। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी की उंगलियां और बड़ी होगी। अंगुल मतलब उंगली। शांतिनाथ भगवान और बहुत बड़ी थी। तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की उंगली की नाप वो क्या कहलाएगी? आत्मांगुल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है शास्त्रों में जिनकी नाप की गणना आत्मांगुल से की जाती है। फिर 2 अंगुल और कहे हमने,
एक उच्छेद अंगुल और एक प्रमाण अंगुल, इन दोनों में 500 गुना का अंतर होता है। उच्छेद अंगुल छोटा है और उससे 500 गुना बड़ा प्रमाण अंगुल होता है। क्या कहा, वापस बोलता हूँ, उच्छेद अंगुल छोटा है, ठीक है, उस उच्छेद अंगुल से प्रमाण अंगुल 500 गुना बड़ा होता है। अभी नहीं समझ में आई। इसकी व्याख्या इस प्रकार कही है कि अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती के या तीर्थंकर के उंगली की नाप वो उच्छेद अंगुल है, नहीं प्रमाण अंगुल है। प्रथम चक्रवर्ती की, प्रथम तीर्थंकर की उंगली की नाप, और अंतिम की जो नाप होगी वो उच्छेद अंगुल होगी, और उनमें 500 गुना का अंतर हो जाता है करीब करीब। 500 धनुष के थे ना, ऋषभदेव 500 धनुष के थे, तो उस समय में जो उंगली की नाप हुआ करती थी वो है प्रमाण अंगुल, और अंत में जो उंगली की नाप होगी वो कहलाएगी उच्छेद अंगुल, और बीच में जो घटती बढ़ती हुई जो है वो सब कहलाएगी आत्मांगुल। समझ में आई कुछ बात? अभी इनसे क्या क्या, अब देखो जैसे मान लो योजन, योजन की 2 नाप मिलती है, आप सब जानते हैं। योजन कितना बड़ा होता है? 4 कोस का, और दूसरा नाप मिलता है 2000 कोस का। अंतर समझ में आया? 4 कोस का योजन और 2000 कोस का योजन, तो बताओ क्या समझ में आया आपके? प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से 2000 कोस का योजन होता है, और उच्छेद अंगुल की अपेक्षा से 4 कोस का योजन होता है। 500 गुना बड़ा हो गया ना, 4 कोस और 2000 कोस। आ रही है समझ में कुछ? अकृत्रिम वस्तुओं की नाप सब प्रमाण योजन से होती है, अकृत्रिम वस्तुओं की नाप सब उच्छेद से होती है ना। और इसके अलावा जो नाप मिलेगी जिस जगह पर जो व्यक्ति की शरीर आदि की हाइट से सापेक्ष होंगी वो सब आत्मांगुल से होगी। जैसे आत्मांगुल की अपेक्षा से बात करें तो प्रत्येक जीव अपने शरीर के आकार की अपेक्षा से 3.5 हाथ का ही होता है, अपने हाथ की नाप के हिसाब से। आदिनाथ भगवान कितने बड़े थे? आत्मांगुल से देखो तो 3.5 हाथ के। शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, अजितनाथ आदि कितने कितने हाइट थी उनकी? स्वयं के हाथ से 3.5 हाथ। और तुम्हारी हाइट कितनी है? तुम्हारा हाथ नापो, उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो, उतनी तुम्हारी नाप है। सब आत्मांगुल से उतने ही हैं। अच्छा, इस आत्मांगुल की उपयोगिता क्या है? जैसे देखिए आप, मैं आपको कहूँ कि ये जो तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं, तो 4 अंगुल संजीव गोदा का लेना है, या 4 अंगुल आदिनाथ का लेना है, या 4 अंगुल महावीर भगवान का लेना है? किसके 4 अंगुल? महावीर भगवान की हाइट 7 हाथ की, ठीक है, और आदिनाथ भगवान की हाइट 2000 हाथ की। 4 हाथ का धनुष होता है ना, 500 धनुष थे, 2000 हाथ, और महावीर भगवान 7 हाथ, पार्श्वनाथ भगवान 9 हाथ के। अब किसकी उंगली लेना है बताओ? कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। छोटे बच्चे की उंगलियां देखो तो वो छोटी होगी, और छोटी होगी। कितनी लगाना? जिन तीर्थंकर की चर्चा होगी क्या, उनके शरीर की हाइट अनुसार वो आत्मांगुल से वो 4 अंगुल ऊपर विराजमान होंगे। समझ में आ गई बात? तो ये सब अलग अलग नाप है। अब यहां इन्होंने कहा उच्छेद अंगुल कितना है? उच्छेद अंगुल 1 इंच का मान लो, उसमें जितने प्रदेशों की संख्या है वो कहलाती है उच्छेद अंगुल। नाप, वो क्वांटिटी, वो प्रदेशों की संख्या, और उसके असंख्यातवें भाग। कितनी छोटी आकृति हो जाएगी? उच्छेद अंगुल की जो साइज है चौकोर, उस उच्छेद अंगुल की साइज के असंख्यातवें भाग इतना सा आकार है इंद्रियों का अंदर। अभ्यंतर निर्वृत्ति की बात कर रहे हैं। क्या कहा यहां? शब्द पढ़ो वापस। उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। इतनी बात समझ में आ गई? उच्छेद अंगुल के
असंख्यातवें भाग प्रमाण माने बहुत छोटा सी आकृति अंदर, प्रतिनियत जिसकी जो जगह है उस जगह व्यवस्थित, चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित आत्म प्रदेशों की संरचना को अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। इतनी जो सूक्ष्म आत्म प्रतिनियत इसलिए कहा है, चक्षु के पीछे जो आत्मा के प्रदेश होंगे, कर्णेंद्रिय के पीछे अंदर जो आत्मा के प्रदेश होंगे उस जगह से प्रतिनियत द्रव्येंद्रिय है वो, आत्म प्रदेशों की संरचना उस जगह की, वो अभ्यंतर निर्वृत्ति कहलाती है। तथा इंद्रिय नाम वाले उन्हीं आत्म प्रदेशों में प्रतिनियत आकार रूप और नाम कर्म के उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त जो पुद्गल प्रचय होता है उसे बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। सबसे पहले अंदर से चलो, तो अंदर से चल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, चक्षु इंद्रिय की बात कर रहे हैं अपन, आंख से देख रहे हैं, तो आंख के भीतर सबसे स्टार्टिंग लेवल पर आत्म प्रदेशों की जो वहां संरचनाएं हैं वो है अभ्यंतर निर्वृत्ति। फिर आत्म प्रदेशों की संरचना के पास वहां पुद्गल परमाणुओं की कुछ संरचना बनी हुई है जो चक्षु इंद्रिय के सन्मुख हैं, जो देखने में सहयोगी होंगी, वो पुद्गलों की संरचना वो कहलाएगी बाह्य निर्वृत्ति। ये दोनों ही नहीं दिखते हमारे को, क्योंकि ये तो निर्वृत्ति है। अब उपकरण की बात करो तो अभ्यंतर उपकरण, तो जो आंख जो दिखाई दे रही है, सफ़ेद और काला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये है अभ्यंतर उपकरण। और बाह्य उपकरण बोले पलकें आदि, ये बाह्य उपकरण है। समझ में आई क्या कुछ बात? कान की बात करो तो ये कान, ये बाह्य उपकरण जो दिख रहा है, माने ये बाह्य उपकरण कट भी गया तो भी सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। पलकें कट भी गई तो भी सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहरी उपकरण खराब हुआ है, अंदर से उपकरण काम कर रहा है, अभ्यंतर उपकरण काम कर रहे हैं। तो अभ्यंतर उपकरण क्या है? कान का पर्दा, उसमें खराबी हो गई तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे कि साहब सैनी पंचेंद्रीय जीव है, ये तो है ना, सैनी पंचेंद्रीय जीव है, और आप कान से सुनते हैं कि ज्ञान से सुनते हैं? तो क्या कहेंगे आप? ज्ञान से सुनते हैं। आंख से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? कि ज्ञान से देखते हैं, तो आंख से नहीं देखते ना। तो आंख के अंदर कोई मच्छर चला जाए फिर भी देख पाते हैं ना, आंखें फूट जाए फिर भी देख सकते हैं ना, कि नहीं। ये कह रहे हैं उपकरण भी बराबर होना चाहिए, बिना उपकरण सही हुए वो अंदर इंद्रिया वर्ण कर्म काम नहीं करेगा। और कहा कि उपकरण तो ठीक है, तो अंदर भी वो व्यवस्थित उन प्रदेशों की संरचना उस प्रकार की होनी चाहिए, देखने की ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। अकेले उपकरण से काम नहीं चलेगा। अच्छा बतलाओ, पेड़ है, पेड़ खड़ा है यहाँ, ट्री, उस पेड़ में ऑपरेशन करके अपनी आंखें लगा दो तो देख पाएगा कि नहीं? है? उपकरण तो है लेकिन निर्वृत्ति नहीं है अंदर। आत्म प्रदेशों की संरचना और तद्रूप जो परिस्थितियां बनेगी वो नहीं है, इसलिए देखने का काम नहीं हो सकता। इस तरह से ये द्रव्येंद्रिय को यहाँ 4 रूपों में कहा गया। समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, एक बार शब्द पढ़ लेते हैं यहाँ से, मूल शब्द। दूसरी लाइन से देखो, समाधान की दूसरी लाइन। उत्सेद अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण और प्रतिनियत चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित शुद्ध आत्म प्रदेशों की संरचना, शुद्ध आत्म प्रदेशों की रचना अभ्यंतर निर्वृत्ति। क्लियर है? तथा इंद्रिय नाम वाले उन्हीं आत्म प्रदेशों में प्रतिनियत आकार रूप और नामकर्म के उदय से विशेष अवस्था को प्राप्त जो पुद्गल प्रचय होता है उसे बाह्य निर्वृत्ति कहते हैं। इसका मतलब अभ्यंतर निर्वृत्ति नामकर्म का काम नहीं था, लेकिन बाह्य निर्वृत्ति और दोनों प्रकार के उपकरण, अभ्यंतर और बाह्य उपकरण, ये नामकर्म की संरचना है। 3 द्रव्येंद्रियां जो 4 रूपों में कही है, उन द्रव्येंद्रियों में 4 रूपों में अभ्यंतर निर्वृत्ति वो नामकर्म के उदय की संरचना नहीं है, आत्म प्रदेशों की संरचना है वो।
और बाकी 3 नाम कर्म की संरचना है। देखो, जो निर्वृत्ति का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। निर्वृत्ति के समान ये उपकरण भी 2 प्रकार का है, अभ्यंतर और बाह्य। नेत्र इंद्रिय में कृष्ण शुक्ल मंडल अभ्यंतर उपकरण है तथा पलक और दोनों बरौनी आदि बाह्य उपकरण है। इस प्रकार शेष इंद्रियों में भी जानना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलो आगे चलते हैं। द्रव्येंद्रिय के स्वरूप के बाद आगे अब भावेंद्रिय, उसका क्या स्वरूप है? तो कहा लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग भावेंद्रियम, भावेंद्रियाँ। लब्धि क्या चीज़ है और उपयोग क्या चीज़ है? तो इन्होंने व्युत्पत्ति बतलाई इनकी यहाँ। लंभनम लब्धि है, क्या लंभनम, उसको तो कहा लब्धि। लंभनम माने क्या? प्राप्त होना। लब्धि किसे कहते हैं? प्राप्ति, प्राप्त होने को लब्धि कहते हैं। शंका, लब्धि किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर परिभाषाएं हैं। क्षयोपशम लब्धि, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं। तो वो क्षयोपशम को ही लब्धि कह दिया यहाँ। और फिर एक कहा मोक्ष मार्ग में क्षयोपशम लब्धि, वो अलग मैटर हो गया। इसलिए क्षयोपशम सभी छद्मस्तों के और क्षयोपशम लब्धि वो सिर्फ सैनी पंचेंद्रियों के। 2 इंद्रिय के भी क्षयोपशम तो है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों के भी क्षयोपशम तो है, लब्धि नहीं। क्षयोपशम लब्धि सैनी पंचेंद्रिय जीव के। इन्होंने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष की यहाँ बात कही। फिर कहा जिसके संसर्ग से आत्मा द्रव्येंद्रियों की रचना करने के लिए उद्यत होता है, तन निमित्तक आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। क्या? क्षयोपशम वो लब्धि है और उसमें जब उद्यत हुआ हमारा ज्ञान परिणाम, तो वो कहलाएगा उपयोग। लब्धि और उपयोग इन दोनों को ही प्रकट पर्याय कह करके पुकारा गया है। भावेंद्रियां हैं, वर्तमान में हैं। लब्धि भी वर्तमान पर्याय का नाम है और उपयोग तो वर्तमान है ही। वर्तमान में हमारा ज्ञान जिस विषय को जिस तरह से जानने में प्रवृत्त हो रहा हो, वो उपयोग रूप दशा है। ठीक है? और जो बातें हमारे ज्ञान में तो रखी हों लेकिन वर्तमान में प्रयोग में नहीं आ रही हों, वो कहलाएगी लब्धि। जैसे वर्तमान में आप हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश जानते हैं कि नहीं? जानते? संस्कृत जानते हैं कि नहीं? कि जानते हैं कि संस्कृत बोल सकते हैं कि नहीं? संस्कृत संभाषण हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर एक बात बतलाओ, आप अभी हिंदी क्यों बोल रहे हो? एक समय में तो एक ही लैंग्वेज बोली जा सकती है ना? बोले जो बोली जा रही है वो उपयोग में है और जो नहीं बोली जा रही है वो लब्धि में है। ये लब्धि में हैगा मतलब भूल नहीं गए हो आप उसको। लब्धि का परिभाषा क्या बतलाई? क्षयोपशम। क्षयोपशम ही नहीं रहेगा तब कहेंगे लब्धि भी नहीं है। जैसे 4 इंद्रिय जीवों के या 3 इंद्रिय जीवों के या 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के कर्णेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होने रूप लब्धि भी नहीं है। क्या? और हमारे है कर्णेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान कर सकें ऐसी लब्धि है हमारे पास में, लेकिन हमेशा कर्णेंद्रिय से तो ज्ञान नहीं करते हुए देखे जाते। कभी कोई सुनाने वाला नहीं हो, कभी कुछ सुन नहीं रहे हो तो पढ़ करके भी तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से भी हो जाता है। तो फिर कर्णेंद्रिय है या नहीं है जब आप पढ़ रहे हैं? तब जब आप एकांत में बैठकर पढ़ रहे हैं, मौन से पढ़ रहे हैं,
तो उस समय कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य है या नहीं है? शब्द सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? वर्तमान में सुनाई नहीं दे रहे। इसका मतलब वो जो दशा है भावेंद्रिय की, वो दशा वो लब्धि रूप है। लब्धि और उपयोग ये दोनों ही क्षयोपशम पर डिपेंड करते हैं, लेकिन लब्धि वो क्षयोपशम बना हुआ है बराबर, और उपयोग वो क्षयोपशम प्रयोग में आ रहा है। इस तरह से लब्धि और उपयोग स्वरूप भावेंद्रियों के दो भेद बतलाए। याद रहेगा, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के पहले दो, फिर दो के दो, भावेंद्रिय के दो, और फिर उसके बाद में कुछ नहीं। ठीक है ना? कुछ कठिन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप बताएं, नहीं तो मैं बढ़ता हूं आगे। बढ़ जाऊं? चलो 19 नंबर का सूत्र। शिष्य ने पूछा कि साहब ये जो आपने 5 कही थी अभी, ये 5 कौन कौन सी हैं? आपने जब भी कहा था ना पंचेंद्रियाणी 2 मिनट पहले, फिर आप द्विविधानी कहने लग गए। निर्वृत्त करने द्रव्येंद्रियम लब्धोपयोग भावेंद्रियम, आप ये बातें कहने लग गए। पंचेंद्रियाणी जो आपने कहा था वो 5 कौन कौन सी है, वो तो बता दो महाराज। शिष्य का उपयोग वहां लग रहा है, पिछली बात कही थी उसमें तुरंत प्रश्न कर दिया। जवाब में क्या आया? स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी। क्या क्या हो गए? स्पर्शन एक, दूसरा रसना, फिर घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। ये 5 इंद्रियां हैं। ये पांचों के नाम इस सूत्र में बतला दिए गए। अभी इनकी परिभाषाएं भी यहाँ इन्होंने बतलाई है, और सब जानते हैं परिभाषा, इसलिए उन परिभाषाओं में उलझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक परिभाषा बतलाता हूँ आपको, पांचों में वही फॉर्मूला लग जाएगा। तीसरी लाइन देखिए 298 की। ये 19 नंबर जो अनुवाद दिया है ना सूत्र का, उसके आगे लिखा है इस आंख से मैं अच्छा। ऐसा लिखा है क्या? कुछ काट दो, वो कुछ नहीं, बिल्कुल गलती से कहाँ से आ गया है, वो कटा हुआ है, वो कुछ भी नहीं है। वो शब्द गलती से पुस्तक में छप गए हैं, जिन शब्दों का कोई ऊपर नीचे का कहीं का भी लिंक नहीं है, हटा दीजिए उनको। अभी 298 की तीसरी लाइन, वीर्यांतराय। बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ, बहुत सुंदर परिभाषा बतला रहा हूँ। वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से दो बातें हुई यहाँ। एक तो वीर्यांतराय का क्षयोपशम, दूसरा मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। इन दोनों के क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के आलम्बन से आत्मा जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इंद्रिय है। समझ में आ रही है बात? अब आज तक आपने जो परिभाषाएं सुन रखी है, जैसे रसना की परिभाषा सुन रखी है आपने, जिसके द्वारा चखता है वो रसना इंद्रिय है, जिसके द्वारा सूंघता है वो घ्राण इंद्रिय है, जिसके द्वारा देखता है वो चक्षु इंद्रिय है, जिसके द्वारा सुनता है वो कर्ण इंद्रिय है। अब इसमें 3 वाक्य लगाने पड़ेंगे आपको। क्या क्या 3 वाक्य लगेंगे? वीर्यांतराय के क्षयोपशम से, दूसरा मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, तीसरा अंगोपांग नाम कर्म के आलम्बन से। अब बाकी का शब्द आप जोड़ दो। जिसके द्वारा सूंघता है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। समझ में आ गई क्या बात? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, वीर्यांतराय के क्षयोपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के आलम्बन से जिसके द्वारा देखता है उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। कैसी परिभाषाएं हो जाएगी? आपको ये इन 5 इंद्रियों की परिभाषा इस प्रकार देनी है, ये बात याद रहनी चाहिए। और ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, अब इन तीनों में से एक भी माइनस कर दो तो क्या होगा? वीर्यांतराय का क्षयोपशम नहीं है मान लो, और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी है, और अंगोपांग नाम कर्म का अवलंबन भी है।
अंगोपांग नाम कर्म का अवलंबन मतलब आंखें, ये अंगोपांग है ना। और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो होगा ही, क्योंकि छद्मस्त है, छद्मस्तों के मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो होता ही है। अब ये दो चीज़ें हैं, लेकिन वीर्यांतराय का क्षयोपशम नहीं है तत्संबंधी। तो क्या होगा, वीर्यांतराय का क्षयोपशम नहीं है मतलब कमजोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, चक्कर आ रहे हैं, होती है ना ऐसी दशा। अब चक्कर आ रहे हैं, ऐसी दशा में क्या होगा, चूंकि वीर्यांतराय का क्षयोपशम नहीं है, इसलिए अंगोपांग होते हुए भी, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होते हुए भी ये चक्षु इंद्रिय देखने का काम नहीं कर सकती। घूम गया, दिमाग घूम रहा है। अब वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी है, लेकिन मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ना हो तो, अब ये जो मति ज्ञानावरण कर्म की जो क्षयोपशम की बात कही है, ये ना हो, ये तो छद्मस्त दशा में कभी होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन तत्संबंधी क्षयोपशम नहीं हुआ तो उस चीज को देख नहीं पाएंगे आप। जैसे ये पेन है, ये यहां रखा है, ठीक है ना, यहां से आवाज निकल रहा है कुछ, और मैंने बहुत कोशिश कर ली और दिख नहीं रहा है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तो है, शक्ति तो है ना देखने की। नो इंद्रियावरण माने ये जो नाम कर्म जो संरचना थी, इसका अवलंबन भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, वो कौन सा क्षयोपशम कि मति ज्ञान का चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम चाहिए। पहली चीज कि साहब चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम तो है, तभी तो देख पा रहे हैं ना। तीन इंद्रिय जीवों के चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम नहीं है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो है तीन इंद्रियों के, लेकिन चक्षु इंद्रिय संबंधी नहीं है। हमारे चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम भी है। अब कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होते हुए भी ये पैन आवरण चक्षु इंद्रिय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, इसलिए पैन आंख से दिखाई नहीं दे रहा। हर विषय संबंधी आवरण होगा। जो विषय आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, जो वस्तु आपके ज्ञान में उपयोग में नहीं आ रही है, इसका मतलब तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। और जो ज्ञान का विषय बन गई, इसका मतलब तत्संबंधी ज्ञानावरणी का क्षयोपशम हो गया। अलमारी में कोई चीज देख रहे हैं और ढूंढ रहे हैं और नहीं दिख रही है, कब तक नहीं दिखेगी बोलो? जब तक उस वस्तु संबंधी चक्षु इंद्रिय के मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, तब तक वो वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। इसलिए ये बनना बहुत जरूरी है, ये चीज भी। और तीसरी चीज भी कही कि साहब ये सब क्षयोपशम दोनों हो और इस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो तो क्या करें बोलो? सैनी पंचेंद्री भी और सब कुछ है, डॉक्टर को दिखाया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें खराब हो जाती है तो ऑपरेशन करके सही हो जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके आंखें ही बदल दी जाती है तो उनको दिखने लगता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके समझ लो आप अभ्यंतर उपकरण में प्रॉब्लम है, या अभ्यंतर निर्वृत्ति या बाह्य निर्वृत्ति में प्रॉब्लम है। पुद्गलों की संरचना है ना, तो आंखें बदल दो उसके बावजूद भी नहीं देख पाएंगे। क्या करें बोलो? अंधा व्यक्ति, अच्छा चश्मे से देखते हो कि नहीं? चश्मे से दिखता है कि नहीं? क्यों भैया, चश्मे से दिखता है, बिना चश्मे के भी दिखता है। बिना चश्मे के दिखता है कि नहीं दिखता है? ये तो आप दिखता है बिना चश्मे के, कोई दिक्कत नहीं है। तो चश्मा लगाने क्यों लगाते हो फिर? कि इससे साफ दिखता है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ किसी व्यक्ति को कम दिखता हो क्या, उसके चश्मा लगाओ तो ज़्यादा दिखने लग जाता है ना, अच्छा दिखने लग जाता है। अब किसी व्यक्ति को आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता हो तो चश्मा लगाओ तो अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अंधे व्यक्ति की चश्मा लगाएंगे तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये तो और बाहरी चीज हो गई। तो अंदर में शक्ति हो तो ये चीज काम करे, अंदर में शक्ति नहीं हो तो ये क्या काम करेगी? आंखों में देखने की ताकत नहीं हो तो चश्मा क्या काम करेगा? माने अंदर की ताकत चाहिए, और वो सब है इन तीन चीजों पर डिपेंड। जैसे पहली बात कही यहाँ वीर्यांतराय, फिर कहा मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, फिर कहा अंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से।
आत्मा, देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यदि आत्मा शब्द ना देवें तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब जानने का काम तो आत्मा ही करता है, लेकिन जिसके द्वारा देखने का काम करता है, देखता तो आत्मा ही है। इंद्रियां नहीं देखती, शरीर नहीं देखता, जानते तो हम आत्मा से ही हैं। जानने का गुण तो आत्मा का ही गुण है। जानने देखने की सामर्थ्य तो त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा में ही है, अंदर है। लेकिन किसके द्वारा, बोले उसे कहेंगे इंद्रिय। उसे इंद्रिया कह दिया अपन ने। चक्षु के द्वारा तो वो इंद्रिय हो गई, वैसे चक्षु इंद्रिय कहेंगे। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों ही इंद्रियों की ये परिभाषाएं हैं, इस प्रकार यहाँ बतला दी हैं। सो बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा विषय। चले आगे, नहीं समझ में आए तो खूब चर्चा कर सकते हैं अपन, है ना। इस संबंध में बातों की कमी नहीं है, समझने समझाने के लिए खूब एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। देखो आगे 20 नंबर का सूत्र। शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि इन पांचों इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं। तो कहा स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। बस तद अर्थः उनके विषय है, उनकी विषयभूत वस्तु है। क्या क्या क्रम से लगाना, यथा क्रमम पद लगा लेना यहाँ भी। स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रस रसना इंद्रिय का विषय, गंध घ्राणेन्द्रिय का विषय, वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय, शब्द कर्णेन्द्रिय का विषय। तो इस तरह से ये विषयों की बात इस 20 नंबर के सूत्र में हो गई। आगे देखो, श्रुतमनिन्द्रियस्य 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 श्रुत मन का विषय है। श्रुतम अनिन्द्रियस्य, श्रुत जो है वो मन का विषय है। क्या कह रहे हैं, श्रुत ज्ञान का विषयभूत अर्थ श्रुत है, वह अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। क्योंकि श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को प्राप्त हुए जीव के श्रुत ज्ञान के विषय में मन के आलम्बन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अथवा श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान है। ठीक है, देखो इसको, इस विशेषार्थ पढ़ो इसका, इसमें क्या बात कहते हैं। यहाँ श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान का विषय या श्रुत ज्ञान किया है। श्रुत ज्ञान का विषय या श्रुत ज्ञान, वो मन वाला जो भी है वो सब श्रुत ज्ञान रूपी है, ऐसा कह रहे हैं। और उसे अनिंद्रिय का विषय बतलाए हैं। आशय यह है कि श्रुत ज्ञान की उपयोग दशा 5 इंद्रियों के निमित्त से न होकर केवल अनिंद्रिय के निमित्त से होती है। श्रुत ज्ञान की उपयोग दशा, किंतु इसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों के निमित्त से होता है, उस प्रकार श्रुत ज्ञान इन दोनों के निमित्त से न होकर केवल अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रियां परंपरा निमित्त है। अभी तो ऐसी बात कह दी इन्होंने, इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को तो कहते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान तो इंद्रिय अनिंद्रिय दोनों से होता है, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, है ना। तो वो तो दोनों से हुआ मति ज्ञान तो। और श्रुत ज्ञान जो होता है उसको मन जनित कहा गया है। लेकिन अब ये इन्होंने बात तो ऐसी कही है, अभी इसमें और थोड़ा सा अपन विस्तार में जाएं कि सूक्ष्मता में जाकर के देखें, ये टोडरमल जी की पंक्तियों को देखें इसी विषय के संदर्भ में, तो उन्होंने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन, इन तीनों में क्राइटेरिया बतलाया है। वैसे तो कोई ऐसे विभाजन रेखा नहीं है इस प्रकार की कि कब तक का ज्ञान मति ज्ञान था, कब वो ज्ञान श्रुत ज्ञान में बदल गया और कब काम मन का हुआ। क्या क्या विभाजन कर सकते हो आप। अभी आप जान रहे हो, सुन रहे हो, मति ज्ञान हो रहा है कि श्रुत ज्ञान हो रहा है, क्या है बताओ।
कौन सा ज्ञान है? दोनों साथ में है। दोनों साथ में होते हैं क्या? एक समय में तो एक ही होगा। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसका मतलब मति ज्ञान पहले होता है। श्रुतम मति पूर्वम कह दिया ना, तो इसका मतलब श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अब क्या करें, कैसे विभाजन करें? और श्रुत ज्ञान का सद्भाव तो 2 इंद्रिय के भी है, 3 इंद्रिय के भी है, 4 इंद्रिय के भी है, असंगी जीवों के भी है। मन तो नहीं है, मन नहीं है उनके, और श्रुत ज्ञान तो है, मति ज्ञान भी है और श्रुत ज्ञान भी है। तो एक दिन मेरे से किसी ने पूछा था, आप लोगों में से ही, बाहर खड़े होकर, कि भाई साहब इसका क्या स्वरूप होगा? तो बतलाया मैंने। मोक्षमा प्रकाशक में भी आई है चर्चा, बहुत बारीक विवेचन है, सावधानी से देखना। देखो, जहाँ जहाँ इंद्रिय व्यापार होगा, जहाँ इंद्रिय से जानना होगा, वो सब मति ज्ञान का काम है। आँख से देखा मति ज्ञान, कान से सुना मति ज्ञान, स्पर्श किया मति ज्ञान, ठीक है ना, छुआ, छूने पर जो ज्ञान हुआ ये मति ज्ञान। और मति पूर्वम श्रुतम, श्रुतम मति पूर्वम माने मति ज्ञान के उपरांत जो ज्ञान हुआ वो कहलाएगा श्रुत ज्ञान। छूने से ज्ञान हुआ ये मति, और छू करके हाथ हटाना है क्या हाथ में रखना है, ये तो इंद्रिय से ऊपर हो गई ना चीज। हमने इस चीज को छुआ, छूने पर लगा गरम, गरम लगा, तो गरम लगना मति ज्ञान का काम है। अब इस गरम लगना स्पर्शन इंद्रिय का काम है। अब श्रुत ज्ञान का क्या काम होगा इसमें? तो श्रुत ज्ञान कहेगा गरम है, जल रहा है, हाथ हटा ले। समझ में आ रही है? अभी जो हटा ले है, ये हटा ले कौन सी इंद्रिय का काम है? इंद्रिय का नहीं है। आफ्टर दैट, इंद्रियों के बाद वाली पोजीशन है वो श्रुत ज्ञान हो गया। ये मति ज्ञान और ये श्रुत ज्ञान। अब मन का क्या काम है? आपको लगता है अभी तो मन का काम हो गया? नहीं, मन नहीं है। अभी मन होगा तो दोबारा यहां नहीं जाएगा। एक बार समझ में आ गई ना? अब मन नहीं है तो फिर दोबारा आ जाता है, फिर छूता है, फिर गर्म लगता है, फिर हटता है। छूना, हटना और दोबारा जाना कि नहीं जाना ये विचार, तो दोबारा जाना कि नहीं जाना ये विचार, ये मन का काम है। कीट पतंगे का उदाहरण देकर के बात करते हैं। अग्नि जल रही है, दीपक जल रहा है, इधर से मच्छर दौड़ता हुआ आया। क्यों आया? चक्षु इंद्रिय का विषय था। एक तो चक्षु इंद्रिय का विषय, फिर जैसे ही छुआ स्पर्शन इंद्रिय का विषय बना। कौन सा ज्ञान? मति। और छुआ होगा तो अच्छा लगा होगा उसको कि हटा होगा तुरंत। जैसे ही जला तुरंत हट गया एकदम। तो ये हटना बोले ये श्रुत ज्ञान का काम हो गया। मच्छर के मति श्रुत दोनों ज्ञान है। मन नहीं है लेकिन, इसलिए क्या करता है, थोड़ी देर तो नीचे तड़फड़ाता है, फिर दोबारा उस दीपक की लौ को देखकर उसी की तरफ दौड़ता है। हिताहित का विवेक नहीं है ना, वापस उधर ही दौड़ता है, मन नहीं है। तो इस तरह से मति श्रुत में और मन में भी अंतर कर सकते हैं। किसके कितनी इंद्रियां होती है यह बतलाने के लिए आगामी सूत्र दिए हैं। देखो, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पति अंतानाम एकम। वनस्पति जिसके अंत में है उसके एक ही इंद्रिय होती है। समझ में आ गई क्या बात? वनस्पति किसके अंत में है भैया? वनस्पति किसके अंत में भाई साहब? पीछे बोलो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। वनस्पति जिनके अंत में है उन सब के, माने पृथ्वी के भी, जल के भी, अग्नि के भी, वायु के भी और वनस्पति के भी एकम, एक इंद्रिय होती है। वनस्पत्यंता नाम। कोई दिक्कत यहां तक? देखो 304 नंबर, देखो 131 नंबर पेज पर सूत्र में आए हुए एक शब्द का अर्थ प्रथम है।
प्रथम इंद्रिय। यहाँ एक का अर्थ एक नहीं लगाना। वनस्पत्यंता नाम एकम में जो एक शब्द कहा है उसका अर्थ एक नहीं है, उसका अर्थ प्रथम है। और ये ऐसा क्यों? एक का अर्थ भी कोई प्रथम होता है क्या? कि एक अर्थ करोगे तो फिर इस पर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का एक जीवों के कोई भी 5 में से एक इंद्रिय मानने का प्रसंग आ जाएगा। अगर एक ही होती है तो एक कौन सी होती है? चक्षु होती होगी, रसना होती होगी। रसना कौन सी होती है? एक। तो कहा प्रथम। एकम का अर्थ प्रथम है। यह कौन है? कहा स्पर्शन। वो एक कौन है? स्पर्शन है। वह किन जीवों की होती है? पृथ्वी का एक जीवों से लेकर वनस्पति का एक तक के जीवों के जानना चाहिए। अब उसकी उत्पत्ति के कारण का कथन करते हैं। कैसे उत्पत्ति होगी? वही परिभाषा। वीर्यांतराय तथा स्पर्शन इंद्रियावरण के क्षयोपशम के होने पर और शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होने पर। समझ में आई क्या? बहुत मार्मिक बात कह दी है इन्होंने। शेष इंद्रियों के सर्वघाती स्पर्धकों का भी उदय है। तो मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आता है कि नहीं आता है? सर्वथा तो नहीं आता है, लेकिन विशिष्ट विषय संबंधी आता है। ठीक है ना? चक्षु इंद्रिय संबंधी सर्वघाती है, कर्णेंद्रिय संबंधी भी सर्वघाती का उदय है, और रसना घ्राण संबंधी भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। तो इन सब से ज्ञान नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। रसना बिल्कुल काम नहीं करेगी, घ्राण चक्षु कर्ण बिल्कुल काम नहीं करेंगे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, तथा शरीर नाम कर्म के आलम्बन के होने पर और एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय की अधीनता के रहते हुए एक स्पर्शन इंद्रिय प्रकट होती है। ठीक है? अब आगे की इंद्रियां तो कहा क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानी। क्या कहा? क्रमी। क्रमी मतलब, कृमि मतलब लट, 2 इंद्रिय है। फिर पिपीलिका कहते हैं चींटी। भ्रमर, भ्रमर क्या होता है? भौरा। फिर मनुष्य, हम लोग सब, इन सब के क्या कह रहे हैं? मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी। एक एक इंद्रियां बढ़ गई हैं। जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन सब के तो एक ही इंद्रिय थी, अब क्रमी इसके 2 हो गई है ना, लट 2 इंद्रिय। फिर चींटी के एक और बढ़ गई, 3 इंद्रिय हो गई। फिर भंवरे के एक और बढ़ गई कि 4 हो गई। फिर मनुष्य आदि के एक और बढ़ गई, 5 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? इनको पहचानने के लिए बहुत मोटा मोटा क्राइटेरिया बतलाता हूँ मैं कई बार। शास्त्रों के आधार पर नहीं है, सर्वथा मत मानना। समझने की दृष्टि से किसी भी जीव के बारे में पूछा आपसे, बोलो खटमल कितने इंद्रिय जीव है, चींटा कितने इंद्रिय जीव है, टिड्डी कितने इंद्रिय जीव है, और ऐसे जो जीव हैं इन सब के बारे में, मकड़ी कितने इंद्रिय जीव है। क्या जवाब है आप लोगों के पास में? किस किस को पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? मोटा मोटा पहचान का आधार देता हूँ, रफ आइडिया अपनी बुद्धि अनुसार हमेशा बतलाता हूँ मैं। यहाँ प्रकरण जब ये चलता है तब स्पर्शन इंद्रिय वाले तो जानते ही हैं अपन, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 इंद्रिय जीव बहुत छोटे आकार में हों और रेंग कर चलते हों, वो सब 2 इंद्रिय हैं। लेकिन काटते नहीं हो, जिनमें काटने की सामर्थ्य हो वे 3 इंद्रिय हो जाएंगे। क्या? लेकिन काटने की सामर्थ्य तो हो लेकिन उड़ने की सामर्थ्य नहीं हो, वो 3 इंद्रिय हैं। और जिनमें उड़ने की सामर्थ्य भी आ गई, छोटे छोटे से जीव, वे 4 इंद्रिय हो गए। पक्षी वगैरह मत लगाना, वो सब पंचेंद्रिय है, सैनी पंचेंद्रिय है ना।
लेकिन जो छोटे छोटे से जीव इधर उधर उड़ते हुए से दिखाई देते हैं ना आपको, वो सब कौन से हो गए? 4 इंद्रिय हो गए। मच्छर है, भौंरा है, मक्खी है, तितली है, और इस तरह के जो भी टाटियाँ हैं, मधुमक्खी हैं, ये सब कितने इंद्रिय जीव हैं? 4 इंद्रिय जीव हैं। जो थोड़े पंख लेकर के उड़ने लगे वो 4 इंद्रिय हो गए। जो काटने लगे, जैसे बिच्छू है, काटता तो है, उड़ता नहीं है, कितने इंद्रिय होगा? 3 इंद्रिय होगा। बिच्छू है, कंचला है, ये ऐसे जो जीव हैं जो डंक मारते हैं, चींटी है, जूं है सर में, बोलो कितने इंद्रिय? जूं 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय काटते नहीं है तो 4 इंद्रिय, उड़ती नहीं है। मोटा मोटा आइडिया बतलाया मैंने रफली समझने के लिए, लागू होता है, घटित होता है सब पर। तो ये कौन सी इंद्रिय हो गई? 3 इंद्रिय हो गई, ठीक है ना। 2 इंद्रिय हो ही गए। अब 2 इंद्रिय में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? 2 इंद्रिय जो नहीं काटती हों, जैसे फलों में निकलने वाली जितनी भी लटें होंगी, ये सब 2 इंद्रिय हैं। फलों में, सब्जियों में, इल्ली हो गई है, कुछ ऐसे जो छोटे छोटे से जीव हो जाते हैं जो रेंग करके चलते हैं, वो ऐसे, वो सब 2 इंद्रिय की श्रेणी में। अब बाकी जितने बड़े जीव दिखाई देते हैं सामर्थ्य वाले, वो सब तो पंचेंद्रिय हैं। चलो, इस तरह से ये क्या एक एक वृद्धानी वाली बात यहाँ संपन्न हो गई। 23 नंबर सूत्र हो गया अपना। अब आगे संगिनः समनस्कः, संगिनः समनस्कः, संगिनः समनस्कः। मन वाले जीव कौन होते हैं? संगी। जितने भी मन वाले जीव हैं वो सब हैं संगी। अब ये मन की व्याख्या कर दी इन्होंने। मन किसका नाम है? तो हिताहित की परीक्षा आदि की चर्चा कर दी। देखो, बीच में एक शंका उठाई है पूज्यपाद आचार्य, क्या कहते हैं? सूत्र में संगी ने इतना पद देने से ही काम चल जाता है, अतः समनस्कः यह विशेषण देना निष्फल है, क्योंकि हित की प्राप्ति और अहित के त्याग की परीक्षा करने में मन का व्यापार होता है और यही संज्ञा है। संगी कहते थे, बस समनस्क कहने की क्या जरूरत थी? संगी ने इतना सा बहुत है। समाधान, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि संज्ञा शब्द के अर्थ में व्यभिचार पाया जाता है। माने संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब क्या होगा? संज्ञा का अर्थ नाम है, संज्ञा का अर्थ ज्ञान भी होता है। आहार आदि के विषयों की इच्छा को भी, अभिलाषा को भी संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? संज्ञा के कई अर्थ होते हैं, इसलिए समनस्क शब्द देना जरूरी था। अब ये कुछ सूत्र ऐसे हैं जिन सूत्रों में ऐसी बातें आती हैं ना, ये आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। और यार, इस सूत्र में ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो संगी ने समनस्क का यदि ये सूत्र पूछा गया तो मन वाले संगी होते हैं, इतना सा नहीं, समनस्क शब्द नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि संगी का अर्थ ही ऐसा होता है, तो दिक्कत नहीं थी। एक शब्द जबरदस्ती आपने दे दिया है, तो कहा नहीं नहीं भाई, संगी शब्द के अर्थ में व्यभिचार होता है, क्योंकि संज्ञा शब्द का अर्थ नाम भी होता है, ज्ञान भी होता है, और आहार भय मैथुन परिग्रह, इन चारों को भी संज्ञा कह करके पुकारते हैं। तो इन दोषों की निवृत्ति के लिए यह पद रखा गया है। ये दोष नहीं हो इसलिए समनस का पद रखा गया है। इससे यह लाभ है, ये टीका की नीचे से 2 लाइनें, इससे यह लाभ है कि गर्भज, अंडज, मूर्छित और सुषुप्त आदि अवस्थाओं में हिताहित की परीक्षा न होने पर भी मन के संबंध से संगीपना बन जाता है। बोलो कितनी मार्मिक बात कह दी है इन्होंने। हिताहित की परीक्षा नहीं कर पा रहा है, लेकिन मन वाला है इसलिए संगी है। कौन? मूर्छित है, बेहोश पड़ा है, तो बेहोश पड़ा है तो असंगी हो गया क्या? अंडज है, अंडे में जीव है, संगी है कि नहीं है? हिताहित की बुद्धि तो नहीं है, काम तो कर नहीं रहा है, मन है लेकिन, इसलिए उसे संगी कह करके पुकारा गया है। इस प्रकार ये प्रकरण अपना संगिन समनस्का तक का यहाँ संपन्न हुआ। अब फिर एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है, जिसमें गति वगैरह की चर्चा है। विग्रह गतो कर्म योग है, अनुश्रेणी गति, अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक्शतृभ्य,
एक समय विग्रह, एकम द्वौ त्रीन्वानाहार कह है, यहाँ तक है वैसे तो ये गति की चर्चा। फिर लेकिन जन्म की चर्चाएं भी शुरू हुई है। तो सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, सचित्त शीत संवृता सीतरा मिश्रा शेख है, जराय जंडज पोता नाम गर्भ है, देवनारका नाम उपाद है, शेषाणाम सम्मूर्छनम। इतनी चर्चा कर सकते हैं कल अपन, क्यों? तो 35 नंबर सूत्र तक की चर्चा कर सकते हैं कल अपन। छोटे छोटे से सूत्र हैं। आप लोगों को आज ऐसा तो नहीं लगा 2-3 दिन से अपनी क्लास चल रही है कि अपन फास्ट चल रहे हैं या कोई बात नहीं समझ में आ रही हो? सब व्यवस्थित चल रहा है ना? आप लोगों को भरोसा है कि नहीं कि पूरे हो जाएगा? है, हो जाएगा। चलो कल करेंगे चर्चा। यहाँ तक पढ़ करके आना। चलो महावीर भगवान की जय हो।